अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अगर आपने 26 नवंबर की तरह गोलियां चलाई तो हम भी गोलियां लेकर आएंगे, हम भी असलहा लेकर आएंगे। महीने के आखिर में ये कह दिया जाएगा कि अब छुट्टियां हो गई हैं और इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब को सामने लेकर आना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि तहरीक को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। कि शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर बैरिस्टर गौर को कहा है कि अगर आप इसको ऑन नहीं करते तो फिर हमारी रुकनीयत ही जो है वो आप कैंसिल कर दी जाए। शहबाज हुकूमत ने FBI में इन्फोर्समेंट के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरान को तैनात करने का फैसला कर लिया है। एलन मस्क ने इसके ऊपर मुआफी मांग ली है ट्रंप से और तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, आज के ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहूंगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सके। अदालतों में इस कदर बेज़मीरी और अदालतों के बाहर इस कदर बेतौकीरी PCO जजेस हों या फिर मार्शल लॉ के दौर हों, हमने तब भी नहीं देखी थी जो इस वक्त हालात हैं। ये जमहूरी हुकूमत का जो डोंग है अब वो वाज़े हो चुका है कि ये अदालतों के ऊपर कौन काबज़ है और कौन फैसले करवाता है, कौन समाअत मुकर्रर करवाता है, कौन तारीख देता है। इमरान खान का 11 जून को अलकादा ट्रस्ट केस के हवाले से समाअत होना थी और जज आसिफ जो है वो छुट्टी पर चले गए और इस वजह से समाअत ना हो सकी और अगली भी तारीख नहीं दी जा रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की बहनों ने इसके ऊपर एहतजाज किया तो फिर जाकर उनको 25 जून का लॉलीपॉप दिया गया, जो कि अभी तक नहीं ये वाज़े कि 25 जून को भी ये केस समाअत के लिए लगेगा या नहीं। इसके अलावा दूसरा केस तोशाखाना 2 केस था जो कि अडियाला जेल में ही समाअत के लिए मुकर्रर था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। ये कैंसिल किया गया है या फिर पाबंदियां लगाई गई हैं। अब इसकी रीज़न जो है इमरान खान साहब और अलीमा साहिबा ने भी दी है। वो ये कहती है कि इमरान खान के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो 9 मई के हवाले से जो CCTV फुटेज है उस CCTV फुटेज की डिमांड ना करें और उस डिमांड से पीछे हट जाए और इस फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लें, तो उसके बाद ये जो केसेस हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। तो अब ये केसेस सियासी हैं या नहीं हैं, अब तो किसी को इसके ऊपर बहाम होना ही नहीं चाहिए। ये केसेस कौन बना रहा है, इन केसेस के पीछे कौन है, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन क्या कर रहा है। अच्छा, अलीमा साहिबा ने इसके ऊपर कमेंट किया है कि जो अदालतों में समाअत नहीं मुकर्रर की जा रही है और समाअत कैंसिल पर कैंसिल हो रही है, आगे नहीं बढ़ाई जा रही, तो उन्होंने कमेंट किया है कि महीने के आखिर में ये कह दिया जाएगा कि अब छुट्टियां हो गई हैं और इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। ये अलीमा साहिबा ये कह रही हैं और वो ये कह रही हैं कि केस को सितंबर तक आगे लेकर जाया जाएगा और उन्होंने साथ भी ये भी कहा है कि हमें जेलों में डालना है, जो करना है आप हमारे साथ करें, हम तैयार हैं इसके ऊपर। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज की जानिब बढ़ रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अगर आपने 26 नवंबर की तरह गोलियां चलाई तो हम भी गोलियां लेकर आएंगे, हम भी असलहा लेकर आएंगे। पहले नहीं लेकर आए थे, अब लेकर आएंगे। ये तो बहरहाल इमरान खान साहब ने तो पूरा एहतजाज की कॉल दी है और पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। अली अमीन गंडापुर साहब जब ये फरमा रहे थे तो अलीमा साहिबा उनको ये कह रही थी कि हम इस्लामाबाद में नहीं आ रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा चाहे मुझे सुरंगे खोद के ही क्यों ना आना पड़े। तो वो शायद जोशे खिताबत में कि ये सब कुछ कह रहे थे या उनकी अटेंशन थी ये सब कुछ कहना, क्योंकि ऐसा असलहा लेकर आना और असलहे की बात करना ये यकीनन जो है अहमियत रखता है। पहले ही मोनीब फ़ारूक साहब ये इंदिया दे चुके हैं अपने एक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ व्लॉग में। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बगावत हो सकती है, वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है एहतजाज के हवाले से, पुरअमन एहतजाज को वो गोलियों कहते हैं कि वो गोलियां लेकर आएंगे, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इसको हुकूमत किस नज़र से देखेगी। अली अमीन गंडापुर साहब को चाहे आप ये कहें कि वो पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ही है वो शख्सियत जिन्होंने पहले जितनी भी तहरीकें शुरू की गई हैं, जितने भी एहतजाज हैं उन्होंने वो लीड किए हैं और उन्होंने भरपूर कोशिश की है। उसके नताइज कुछ भी निकले हों लेकिन उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा
दूसरा उनके पास सूबे के वसाइल भी हैं, सूबे के इख्तियार भी हैं, और वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। तो वो एक बड़ा फेस हैं। आप उनको चाहे ये कहें कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ज़रूरत और अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीक में पड़ेगी, और उनको अली अमीन गंडापुर साहब को सामने लेकर आना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि तहरीक को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। अलबत्ता ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये गोलियों वाली बात की है ना, इसके ऊपर शको शुबात ज़रूर हैं कि ये जो उन्होंने क्यों कहा है और उसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है ना, बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने तो इसके ऊपर ये कहा है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसको ऑन किया है, फिर इसके अलावा अलीमा साहिबा इसको पहले ही ऑन कर चुकी हैं, जबकि शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर को कहा है कि अगर आप इसको ऑन नहीं करते तो फिर हमारी रुकनीयत ही जो है वो आप कैंसिल कर दी जाए। तो मेरे साथ सजाद बरकी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हैं अमेरिका में, उन्होंने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये तहरीक का पहला आगाज़ है जो हम वाशिंगटन डीसी में करने जा रहे हैं, और ये हम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को पैगाम देने जा रहे हैं कि ये जो आपकी पॉलिसी है इससे हम इख्तिलाफ करते हैं, और लिहाजा आपको इसके ऊपर अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा। तो ये पहला फेज़ है। अब दूसरा फेज़ जो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है उसकी भी तैयारियां की जा चुकी हैं। अब उसकी अभी तक डिटेल नहीं आई, लेकिन जो तफसील मेरे पास आई है वो तफसील ये है कि 3 दिन के लिए, अभी 3 दिन का प्लान किया गया है, और 3 दिन के लिए एहतजाज किया जाएगा, टाइम टू टाइम एहतजाज किया जाएगा, और लास्ट डे जो होगा उसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स को बंद किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके ऊपर नेक्स्ट प्लान इमरान खान जो प्लान देते हैं वो क्या होगा, उसको डिस्क्लोज किया जाता है या नहीं किया जाता है, हुकूमत के लिए वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, और शहबाज हुकूमत की क्या ख़तरे में हो सकती है। लेकिन शहबाज हुकूमत तो बजट से ही ख़तरे में आ गई है। जितनी इस वक्त अवाम जो है शहबाज हुकूमत से नफ़रत का इजहार कर रही है, वो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, जितनी भी महंगाई हो, क्योंकि इस वक्त जो बजट है वो अवाम दोस्त बजट तो उसको कह ही नहीं सकते, बल्कि उसे ये कह सकते हैं कि गरीब को मुकाओ बजट है ये, गरीब दुश्मन भी नहीं है, गरीब को ख़त्म करने वाला बजट जो दिया गया है इसमें। लेकिन शराफिया के लिए बहुत सहूलतें दी गई हैं। शहबाज हुकूमत ने FBI में इन्फोर्समेंट के लिए रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है। आप ये हिसाब लगा लें कि इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे नैब हो, इसके अलावा कोई जितने भी इदारे देख लें, उसमें 90%, 95% रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ही उनके सरबराहान में से शामिल होंगे और बाकी ओहदों पर बैठे होंगे। तो अब जो FBR है उसके अंदर भी इन्फोर्समेंट के लिए रिटायर्ड जो फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, अफसरान हैं, उनको तैनात करने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि टैक्स वसूलियाँ इनसे हो नहीं पा रही। तो अगर वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आर्मी चीफ लेकर आए हैं, या आप कहते हैं कि मुल्क में जंग जो है वो जीती है आर्मी चीफ ने जीती है, इस मुल्क में कोई अच्छा काम अमन व अमान की बहाली है, महंगाई कम की है, जो इसके अलावा कौमी सलामती के तमाम मामलात हैं, इसके अलावा फिर आप ये देखें डिप्लोमेटिक जो मामलात हैं वो सारे आर्मी चीफ संभाल रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने तमाम मुल्क के इदारे फ़ौजी, चाहे साबिक फ़ौजी अफसरान हो या फिर हाजिर सर्विस हो, उनके ही हवाले करने हैं, उन्होंने ही सारा कुछ करना है, तो फिर शहबाज हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो शर्म की बात होनी नहीं चाहिए कि अब सारे क्रेडिट आप उनको खुद ही दे रहे हैं और खुद ही उनके हवाले भी किए जा रहे हैं। तो ये जमहूरी हुकूमत का जो ढोंग है, जो लबादा है, जो चेहरे पर आपने कवर ओढ़ा है, इसको ख़त्म करें और घर जाएं, और ताकि या फिर माशाल्लाह डायरेक्ट परफॉर्म करें, ताकि पता हो आवाम को भी कि माशाल्लाह लगा इस मुल्क में। आपकी फिर ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा है, या फिर इलेक्शन करवाएं और मैंडेट वाली हुकूमत जो है वो आ जाए, या फिर जिनका मैंडेट चोरी करके आप बैठे हैं उनको मैंडेट वापस कर दें। तो ये एक खबर थी, तो मैंने कहा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि बजट डॉक्यूमेंट में ये भी शेयर किया गया है। अच्छा जी, आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई थी, मैंने उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर की थी। अब एलोन मस्क ने इसके ऊपर मुआफ़ी मांग ली है ट्रंप से, और तर्जुमान वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि ट्रंप ने भी एलोन मस्क को मुआफ़ कर दिया है। ये तो मामला सॉल्व हो गया है, लेकिन कैलिफोर्निया का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ।
वहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा था। वहाँ पर हालात कशीदा हुए, वहाँ पर जो गार्ड्स हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान में रेंजर्स है, इसी तरह से वहाँ पे गार्ड्स हैं, उनको तैनात किया गया था। वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया कि सिविलियन राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप गार्ड्स की तैनाती करें, लेकिन इसके बावजूद भी किए गए। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया से ही एक जो फ़ौजी ऑफ़िसर हैं, जो कि फ़ीमेल हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगी, और उन्होंने अपने अफसरान को भी कहा है कि वो बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाएं। तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आम आदमी, आम अवाम, अपने शहरियों की बात होती है, चाहे फौज हो, रेंजर्स तैनात कर दिए जाएं, लेकिन वो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाते। ये किसी भी मुल्क में आप देख लें, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, चाहे वहाँ पर जिस किस्म के भी हालात हो जाए, लेकिन जब फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाएं, तो फ़ौज जो है वो पीछे हट जाती है। तो ये पैगाम जो है, ये जो फ़ौजी, एक अमेरिकन फ़ौजी ने दिया है, ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज का व्लॉग से इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर नए व्लॉग में ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफिज़।